मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग जो है, इसमें बहुत से अहम मामलात चल रहे हैं। तो आजकल जो फवाद चौधरी साहब, उनकी ऑडियो भी लीक हो गई है। अब जहांगीर तरीन की नाअहली की खौफनाक कहानी भी सामने आ गई है। सादिक व अमीन के सर्टिफिकेट के बदले किसकी कुर्बानी लगी। 2017 में इमरान खान को एनआरओ देकर तो उसके बदले कुर्बानी का बकरा किसको बनाया गया। इमरान खान के इस्तीफों के बयानिए पर अब मेंबरान असम्बली ने क्या किया है। शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली जाने से इख्तलाफ क्यों किया, और मेंबरान असम्बली जो इस्तीफे देने गए थे, वहां जाकर उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। अच्छा, एहसान चट्टा साहब हमारे एक भाई वीलॉग करते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पार्लियामेंट हाउस या असम्बली में या वजीर आजम हाउस में जो शख्स रिकॉर्डिंग करता था वो पकड़ा गया है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फवाद चौधरी साहब ने, पहले इनकी तरफ आते हैं। फवाद चौधरी साहब ने मसालती सियासत का आगाज़ किया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें फ़ौज को बीच में नहीं लेना चाहिए और असम्बली मेंबरान जो हैं वही आपस में बैठकर इस मामले का हल करें, और वो तमाम मामला जो थे उनको मानने पर या सही सियासत जो होती है वो करने के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया है। और अब उम्मीद है कि सारे सियासतदान आपस में मिल बैठकर ये मामला का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे अगर उनके मामला ठीक हो गए। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को जराए से पता चला है कि उन्हें मेंबरान असम्बली जो थे जिन्होंने इस्तीफे देने थे उनके साथ भेजने के लिए, असम्बली भेजने के लिए इमरान खान साहब ने कहा, तो उन्होंने इस बात से लातोलाल से काम लिया है, और बजाय इसके कि वो मेंबरान के साथ जाते तो वो नहीं गए। लिहाजा कासम सूरी साहब को भेजा गया है, और कासम सूरी साहब के साथ भी मेंबरान ने जाकर, जराए से पता चला कि उन्होंने जाकर अपनी हाजिरियां लगाई हैं, और हाजिरियां लगाकर इस तरह इस्तीफे देने से लातोलाल से ही काम लिया है, और टाल मटोल करके बहाना बना के किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और वो वापस आ गए हैं। और उसमें कुछ एक मेंबरान ने छुट्टी की दरखास्त दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है, बल्कि उन्होंने तनख्वाहें भी मांग ली है पिछली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस्तीफे देना चाहते थे तो इन्होंने हाजिरी क्यों लगाई। हाजिरी लगाने का मकसद यही है कि रजिस्टर में दोबारा मेंटेन हो गया है और ये सारे मेंबरान जितने गए थे ये असम्बली में हाजिर हो गए हैं। अब जब ये हाजिर हो गए हैं तो ये रेगुलर हो गए। तो जब रेगुलर हो गए तो उनमें दरख्वास्त भी दे दी गई कि वो बाहर जा रहे हैं। दरख्वास्त देने का यही मतलब होता है कि वो रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, और दोबारा तनख्वाहें मांगने से या तनख्वाहों का मुतालबा करने से भी ये बात वाज़ह हो गई कि वो बिल्कुल इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो जब वो इस्तीफ़े नहीं देंगे तो ये इमरान खान साहब के बयानिए को एक धचका लगा है। धचका तो पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने साथ ना जाकर लगा दिया है, लेकिन उसके बाद जब जो गए हैं उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी इमरान खान साहब के कहे हुए मामले को के ऊपर नहीं चले। अब एहसान चट्टा साहब है। अब एहसान चट्टा साहब ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्डिंग करने वाला जो शख्स था जिसके पास डिवाइस थी, एक डिवाइस उसके पास थी और एक कोई साहब थे बावलपुर की तरफ,
उनके पास होती थी। और ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मुझे सब कुछ पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसका मतलब यही होता था। इससे साबित हुआ, चट्टा साहब के मुताबिक भी ये साबित हो गया कि जब वहाँ से सारी रिकॉर्डिंग आ रही हो तो फिर वाकई पता तो चल जाता है। तो वो डिवाइसें भी पकड़ी गई हैं और बंदा भी पकड़ा गया है। जराये से पता चला है कि वो बंदा भी पकड़ा गया है। अब ये मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए ये जो वो लोग होते हैं जिनकी दस्तरस होती है, और असम्बली मेंबरान या वज़ीर आज़म या सारे कितने परेशान थे, और लोग परेशान हैं कि ये किस तरह वहाँ की वीडियो वायरल हो रही हैं, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। तो अब पता चला कि डिवाइसें रखी हुई थी वहाँ किसी ने, तो वो डिवाइस समेत बंदा भी पकड़ा गया, डिवाइस भी पकड़ी गई। तो ये साबका दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा। तो अब चूंकि आर्मी दस्तबरदार हो गई है, इन मामलात से पीछे हट गई है, तो लिहाजा वो इसको सही मानों में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सादको अमीन के सर्टिफिकेट के बदले चीज़ सामने आई है। ये पता चलता है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के केस के बारे में एक की कुर्बानी लगनी थी, और उस वक्त के दौर में जो कुर्बानी लगाई गई वो जहांगीर तरीन की कुर्बानी लगी और इमरान खान साहब को क्लियर किया गया, बल्कि उनको सादको अमीन करार दिया गया। ये सोचा उस वक्त, ये सोचा था इमरान खान साहब ने जो डील कर रहे थे उसमें कि जहांगीर तरीन को बाद में क्लियर करा लेंगे, लेकिन बाद में इमरान खान साहब की अहलिया जो है खातून अव्वल, उनके कोई इख्तलाफात थे। तो खानजादा साहब ने जियो टीवी पर यह बताया है, ये सारे इंकशाफात से पर्दा उठा दिया है कि जब उनकी बारी आई तो इतनी देर तक खातून अव्वल ने मुदाखलत कर दी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं आजकल, साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सॉरी, तो बाजवा साहब ने इंटरव्यू में ये बता दिया है कि उन्हें उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा, उन्हें दुख हुआ जब इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को क्लियर करने से मना फरमाया कि जहांगीर तरीन को फिलहाल क्लियर ना किया जाए, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की अहलिया तशरीफ ले आई थी और उनका कोई अपना मामला था, और वो नहीं चाहती थी कि जहांगीर तरीन जो है ये क्लियर हो। तो उसके बाद जो है जहांगीर तरीन आज तक इसी तरह फिर रहा है। अब साहब चीफ जस्टिस साहब ने जो गुल खिलाए हैं अब आवाम के सामने, वैसे तो रोज़े अव्वल से जमहूरी हुकूमत में मुदाखलत अदारों की तरफ से होती रही है, और बल्कि जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया। कोई ना कोई इन पर मिसाइल गिरता रहा। कभी तो साबका डिक्टेटरों ने मिसाइल गिराए, कभी कोई अदलिया से मिसाइल गिर गया, और अब बड़ा आसान तरीका इन्होंने तलाश कर लिया है, मिल गया है। अल्लाह करे आइंदा ये ना हो कि किसी के हाथ में, कि किसी के खून में हाथ रंगने की बजाय अदालतों को इस्तेमाल कर लो और रास्ते से हटा दो। पहले किसी को रास्ते से हटाने के लिए आपने देखा है कि रास्ते से हटाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब वो बीमारी के आलम में आए तो उनको किस तरह बेयारो मददगार छोड़ा गया। उसके बाद लियाकत अली खान को जब रास्ते से हटाना था तो लियाकत अली खान की शहादत करनी पड़ी। उसके बाद सिकंदर मिर्जा की बारी आ गई,
सिकंदर मिर्जा को रास्ते से हटाना था तो फौज आ गई। फौज ने, सदर अयूब ने ताकत का इस्तेमाल किया और इसे रास्ते से हटा दिया, बल्कि मुल्क बदर कर दिया। हत्ता कि जब उसकी मौत हुई लंदन में तो वापसी में उसकी लाश को लेने से भी इनकार किया और उसकी लाश को ईरान लेके गया था, शहंशाह ईरान, और उसने ईरान में दफनाया था। तो उसके बाद सिविल हुकूमत पर शब खून मारने के लिए ज़िया-उल हक सामने आए। ज़िया-उल हक के बाद मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले आए। तो ये तरीका होता था। उसके बाद बाजवा साहब के दौर में इसे तब्दील कर लिया गया, इसका तरीक़ाकार तब्दील कर लिया गया। और जो चीज़ सामने आ चुकी है नवाज शरीफ के बारे में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालतों के ज़रिए कह लो आउट किया गया। उसके बाद जिसको चाहा रास्ते से हटाने की, या जो देखा कि ये हमारे रास्ते का पत्थर है, या जो कह लें कि जिससे नफरत की जाती थी, उनको रास्तों से हटाने के लिए अदालत का इस्तेमाल किया गया। किसी को नाअहल किया, किसी के खिलाफ मुकदमे बना के जेलों में भेजे, जो हरबा कर सकते थे। यानी फौज एक साइड पे हो गई और उन्होंने सोचा कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के और इस तरह काम चला लो, और इस तरह चलता रहा। तो चलो शुक्र है अल्लाह का, अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, उन्होंने इन तमाम चीज़ों से किनारा कशी करते हुए अपने असल फौज के जो असल मकासद है वहाँ तक ले गए हैं। तो अब कितनी, ये आप इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे साथ किस किस किस्म के खेल होते रहे हैं, और इस मुल्क को या इस गरीब आवाम को जो आज इस हालत में गुर्बत की चक्की में पिस रही है, यहाँ तक इसको पहुँचाने के लिए किस किस ने किरदार अदा किए। उन्होंने अपनी तजवरियाँ झोलियाँ तो भरी और इनका खून पसीना निचोड़ते रहे, और आज गुर्बत की लकीर से नीचे आवाम जा चुकी है पाकिस्तानी, और सियासतदान आज भी आपस में जो है वो रस्साकशी और झगड़े, और इसमें किसी आर्मी डिक्टेटर का कोई कसूर नहीं है, किसी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है। कसूर कह लो ये ना तजर्बाकार, अनाड़ी, अनट्रेंड, जो जानबूझकर अपनी गेम या अपनी खेल उनकी झोलियों में फेंक देते थे, उनको बताते थे कि आप लोगों के बगैर यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उनको खुद इस मकाम तक पहुँचाया कि वो मदाखलत करते। अगर ये अपने मामलात असम्बली में बैठकर हल करे तो मौका नहीं मिल सकता, किसी को मौका नहीं मिल सकता कि वो मुदाखलत करे और अपने मामलात जो है यहाँ लेके आए या अपने मुफादात ले सके। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज भी इमरान खान साहब असम्बली में बैठकर असम्बली में मसाइल हल करने की बजाय कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गैबी ताकत आ जाए और आकर इनके मसाइल हल कर दे। वो मसाइल तो हल नहीं होते, वहाँ से फेवर मिलती है कि एक शुरू में यही देखा गया है कि जिसके पलड़े में वो ताकतें आ जाती थी वो पलड़ा भारी हो जाता और उसके सारे मामलात खुद बहुत सीधे होने शुरू हो जाते थे। चाहे वो थाने की तफ्तीशें हों, एंटी करप्शन की हो, नैब की हो, अदालतों की हो, जहाँ भी हो, उसके जो काम है वो सीधे होने शुरू हो जाते थे और दूसरों को ज़वाल आना शुरू हो जाता था। तो अल्लाह करे ऐसा वक्त आ जाए कि हर जगह मेरिट पर काम हो, इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, एहतसाब सबके लिए एक जैसा हो, इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ ना हो,
प्यार मोहब्बत की बजाय मेरिट को देखा जाए, अपने मामलात, अपने मफादात की को सामने रखकर किसी का फायदा या किसी का नुकसान करने की बजाय अल्लाह करे मेरिट होना शुरू हो जाए। जैसा कि आजकल कुछ नजर आ रहा है कि मेरिट हो नहीं जा रहा है और मेरिट हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि आर्मी चीफ जो अब बिल्कुल किनारा कशी कर गए हैं, इन सियासी मामलात से, मुल्की मामलात से अलहदा हो गए हैं, तो अब ये बाकी मामलात खुद बहुत सीधे होते नजर आ रहे हैं जब कहीं से मुदाखलत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये सारे मामलात बिल्कुल खुद बहुत सीधे हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब, उनके जो पार्टी है, उनके जो फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बयान दिया है, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अब उनका किबला भी दुरुस्त हो जाएगा। जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब का मामला सामने आया था कि वो जानबदाराना फैसले हुए हैं, इसी तरह अब जहांगीर तरीन साहब का भी मामला आ गया है और इससे साबित हो गया ये भी जानबदाराना था। तो लिहाजा जिनके साथ जानबदाराना मामलात हुए हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके मामलात सीधे होने चाहिए। और ये जो खुदगर्जी करते हैं सियासतदान अपने मामलात के लिए, इनको भी अपनी खुदगर्जियों से बाज आना चाहिए। इनको चाहिए कि ये कौमी मुफादात में काम करे, ये कौमी मुफादात में काम करे, ना कि ये अपने ज़ाती मुफादात देखते हैं। इसी तरह अब बिलावल भुट्टो साहब की उस तकरीर के बाद जब फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब दिया है, तो अल्लाह करे इनके मामलात असम्बली में हल हों। उम्मीद करते हैं कि इस गरीब आदमी का कोई सोचेगा। इस गरीबों के बारे में क्या सोचना है, हर बंदा तो अपनी अपनी फिक्र में लगा हुआ है, अपना अपना सोच रहा है, क्योंकि किसी को आटे दाल के भाव का नहीं पता, किसी को चीनी बिजली के बिल का नहीं पता, किसी को गैस पेट्रोल का नहीं पता। इनको सिर्फ अपनी कुर्सियों का पता है और खुदा के लिए अपनी कुर्सी के लिए भी मेरिट पर अपने मामलात करके आपस में प्यार सलूक से रहकर इन मामलात को हल करें और इन गरीबों के लिए सोचें। वो सैलाब ज़दगान आज भी बेचारे परेशान हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास आज भी रिहाइश नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। यहाँ भी एक खुशहाल सूबा ये जो पंजाब था, इसका भी सत्यानाश होता जा रहा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज है, तो इनका क्या बनेगा? मुआशरा तबाह होने को जा रहा है। जब गुर्बत आ जाती है तो तमाम इस्लामी कानूनी सारे मामलात मुतासर होते हैं, क्योंकि जो भूखा आदमी है उसे ना तो अपनी रस्म व रवाज का पता रहता है, ना ही उसे इस्लामी रवायात जो है उनकी तरफ वो बेचारा देख सकता है, क्योंकि उसका सबसे पहला मसला बच्चों की रोटी होता है। भूखे आदमी को आप जो मर्जी करा लें, तो जो लोग बाहर बैठे साजिश करना चाहते हैं, उनका पहला मसला यही होता है कि जब किसी को इस जगह पर ले जाते हैं कि उसके अंदर गुर्बत ही गुर्बत होती है, तो फिर उसके असूल पामाल होने शुरू हो जाते हैं। वो असूलों से पीछे हट जाता है। असूल उतनी देर होता है जब घर में रोटी होगी, घर में रोटी नहीं होगी कोई असूल नहीं होगा। ये सब फर्जी बातें हैं। तो लिहाजा इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों को अगर मेरी बातें पसंद आई हों, वीलॉग पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।